अमन दुश्मनों के भड़काए शोले जवानों ने खून से बुझा दिए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 24 घंटे में 23 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में एफसी के 18 बहादुर जवान जाम शहादत नोश कर गए। कल्लात में दहशतगर्दों की रोड ब्लॉक करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 अमन दुश्मन पार। ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए एफसी के 18 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद ठिकाने भी तबाह। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा का कहना है घिनाओं ने बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शहीद एफसी एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी शरीक हुए। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने सीएमएच अस्पताल में जख्मी जवानों की इयादत की। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने वतन के लिए नौजवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के कल्लात दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। अवाम मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शहदा हमारा फख्र। सदर आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई इलाके आमद। शहीद के कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मेजर हमजा इसरार की वतन के लिए खिदमात और अजीम कुर्बानी पर खराज अक़ीदत। शहीद और उनके अहल खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत की शहीद के लिए बुलंदी दर्जात, अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। मेजर हमजा इसरार शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। मैच हो रहा है लाहौर में बहुत बड़ा, और उसी तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी है एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटे पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बहुत जल्द बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। उम्मीद लगा के बैठे हुए थे मानी पीटीआई की उधर से कोई आएगी उनको बचाने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल वापस ना ली तो पहले से सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा पीटीआई 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल वापस ले। 26 नवंबर की तरह पहले हम दरखास्त करेंगे कि एहतजाज ना करें। एहतजाज किया तो पहले से भी सख्त जवाब आएगा। बानी की रिहाई के लिए अभी तक अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। मजीद बोले पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दौरे अमेरिका के सम्राट जल्द नजर आएंगे। हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकरात की पिक्चर अभी बाकी है। स्पीकर अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डिनोटिफाई नहीं किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अब भी मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। पीटीआई और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी। अड्याला से नो डायलॉग की आवाज। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी ने कहा है हुकूमत में शामिल किसी जमात से बात नहीं होगी। बानी ने कहा कौम का मैंडेट चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। काजी फायजीसा ने फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। मुल्क में आइन मुअत्तल है। 350 लोगों की जमानत हुई लेकिन उन्हें दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। बानी ने अपोजिशन जमातों को एक एजेंडे पर आने की गुजारिश की। कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म किए लेकिन दीगर सियासी जमातों के साथ बैठेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत को ललकार। कहा लोगों को डंडे और गोली के जोर पर ना दबाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। बानी पीटीआई से हमारी मीटिंग भी नहीं कराई जा सकी। उमर अयूब की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर सख्त रिएक्शन। कहा, पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को पकड़ रही, पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। 9 मई को शहदा के मुजस्मों की तौहीन करने वाले सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। हम पख्तूनों के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। इमल वली खान कहते हैं, हमारे मुल्क की सियासत आलूदा हो चुकी, ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जिनसे पख्तूनख्वा का निज़ाम बर्बाद हो गया। तालिबान हामी लोगों को मुसल्लत किया गया जिन्होंने दहशतगर्दों के दफातर खोलने की हिमायत की। हमें डॉलरों को रद्द करके ज़हनी दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट में 9 नहीं 10 एडिशनल जज आएंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। पीटीआई अरकान का 10 जजेस की तैनाती पर एतराज। बैरिस्टर गौहर, अली जफर और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास के लिए भेजे गए मरासले दिखाए। कमीशन ने एतराज के बावजूद कसरत राय से मंजूरी दे दी। एडिशनल जजेस में अब्दुल फयाज, मोहम्मद औरंगजेब, सिब्तुल्ला खान, सादिक अली और सलाहुद्दीन शामिल। मुदस्सर अमीर, तारिक आफरीदी, फरा जमशेद, इनामुल्ला, काजी जवाद, एहसानुल्लाह के नामों पर भी गौर की मंजूरी। अगर जज भी इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, जजेस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज़्व है। जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। तमाम जजेस ने अल्लाह ताला के यहाँ पेश होकर जवाबदेह होना है। कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर होता है। वकला तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम बहा ले जाएगी। सेनेटर हामिद खान का कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारी जिद्दोजहद आगे बढ़ रही है। 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला तंजीमों ने दरखास्तें दायर की। इन दरखास्तों पर मौजूदा 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट में चंद ऐसे लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ओहदा कबूल करके हमें बहुत मायूस किया। हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। 8 फरवरी कौमी तारीख का एक बदतरीन दिन है। सारा प्रोसेस होने के बाद सिर्फ नंबर्स बदल के फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत दे दी गई है। पीटीआई भी इस मौक़िफ़ का इआदा करे कि वो फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज हासिल करने के लिए जुडिशल कमीशन भी बने। जब वो नए इलेक्शन की बात करते हैं तो आपसे आप अपने पिछले मौक़िफ़ से एक तरह की दस्तबरदारी होती है। इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं तो हम कहते हैं कि ये गलत है, उन्हें सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया है। अगर सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं किया गया है तो मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे हैं और डील किस चीज़ पर हो रही है? हाफिज नईमुर रहमान का फॉर्म 47 की छानबीन का मुतालबा। कहा, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई नए इलेक्शन की बात करते हैं। हम कहते हैं नए इलेक्शन नहीं, पहले फॉर्म 47 पर बात हो। अगर बानी पीटीआई को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया तो मुज़ाकरात किस बात के हो रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर सवाल। कहा, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो रही है। कुरम में शरपसंदी करने वाले गिरफ्त में आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान पर हमले में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। इकरार हुसैन और मेसम अब्बास के नामों से शनाख्त। मुलजिम फतेह खान कले के रिहायशी तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। फायरिंग के वाक़यात पर 3 FIRs दर्ज। लोअर कुरम के इलाके तोत प्याला में मुसल्ला अफराद का हमला। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर हथियार छोड़कर फरार। पाकिस्तान से चलने वाला साइबर क्राइम वेबसाइट्स का नेटवर्क पकड़ा गया। अमेरिका और हॉलैंड ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स बंद कर दिए। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक वेबसाइट्स हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलविस आलमी ग्रुपों को गैर कानूनी टूल्स फरोख्त कर रही थी। टूल्स के जरिए कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। सियासी पनाह की आड़ में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी रेडार पर आ गए। अमरीकी हुकाम ने ग्रीन कार्ड होल्डर पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सियासी पनाह हासिल करने वाला शहरी ग्रीन कार्ड के साथ पाकिस्तान गया।
वापसी पर एयरपोर्ट हुकाम ने धर लिया। कहा, शहरी के पाकिस्तान जाने और वापसी से वाज़ेह है उसकी जान को खतरा नहीं। दुल्हा तो ना मिला मगर इलाज के लिए अस्पताल का बेड मिल गया। नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून इलाज के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। खातून ओनेजा अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में ज़ेरे इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ओनेजा के पैरों में सूजन है और वो अजीब बातें कर रही है। अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की एक बार फिर पाकिस्तान में एंट्री। शेखुपुरा के हिरन मीनार में ट्रॉफी की रुनुमाई। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। 14 रोजा टूर के दौरान ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्रीन शर्ट्स की जोड़ी नंबर 1 बाबर आजम और फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। आकिब जावेद और कोचेस ने बाबर आजम को ओपनर की हैसियत से खेलने पर राजी कर दिया। बाबर आजम को एंकर रोल और ज्यादा ओवर्स खेलने का मिशन सौंप दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की AI तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम आलम खान को मर्दान से गिरफ्तार किया। FIA के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया पर सियासी शख्सियात के खिलाफ AI से बनाई पोस्ट शेयर की थी। ऑनलाइन हितक इज्जत और साइबर क्राइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वजीरों के करप्शन का सबूत दें, कार्रवाई करेंगे। PTI इंटरनल एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रांसफर और पोस्टिंग में करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं लेकिन सबूत कोई नहीं देता। मसला यह है कि वाइट कॉलर क्राइम का कोई सबूत नहीं होता। जो अफसर किसी वजीर को पोस्टिंग के लिए पैसे देता है उसके पास इतने पैसे कहां से आए? लुटेरी दुल्हन साथी चोर। लाहौर में शादी रचाकर लूटने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिम जाली निकाह के बाद अहले खाना को यरगमाल बनाकर वारदात करते। कब्जे से दुल्हन के मलबूसात, नकदी, तलाई जेवरात बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदाजी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम। नादरा सेंटर, पीको रोड, लाहौर में भी पासपोर्ट ऑफिस खुल गया। दफ्तर 2 शिफ्ट में काम करेगा। शहरी रात 11 बजे तक पासपोर्ट बनवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट काउंटर्स पर तैनात अमले से मुलाकात। पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा। बर्फ के गालों ने सर्दी की लहर तेज कर दी। मरी, गलियात और कहोटा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने सयाहों का लुत्फ दोबाला कर दिया। मरी में 2.5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर में भी पीर शनासी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। लेह में पारा -10 तक गिर गया। कल्लात -8, गुब्बस -7 और कोयटा -5 रिकॉर्ड। बगरोट और अस्तोर -4, मरी, पारा चनार और स्कर्दू में -3 रहा। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1, मुजफ्फराबाद 5, पेशावर 6, इस्लामाबाद 7, लाहौर 10 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध लौट आई। शेखुपुरा में धुंध के बायस डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। कराची एक्सपो में पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का दूसरा रोज। नुमाइश में सियाहत को फरोग देने के साथ मुल्की बैन अल-अक़वामी सकाफत के रंग भी नुमाया। सिंधी मौसीकी हो या दीगर सूबों की सकाफत, तमाम स्टॉल तवज्जो का मरकज़। सुरीली धुनों और सदाबहार मौसीकी के खालिक मौसीकार एम अशरफ को दुनिया छोड़े 18 बरस बीत गए। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म्स बेरन से फनी सफर का आगाज किया। हमारे दिल से मत खेलो, ये दुनिया रहे ना रहे, मेरे हमदम,
तेरा साया जहां भी हो सजना जैसे गाने बेपनाह मकबूल हुए। खिदमात पर निगार अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा गया।